नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण का बाल रूप दर्शाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी को श्रीनाथ जी मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, श्रीनाथ जी मंदिर का क्या इतिहास है? श्रीनाथ मंदिर जी वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। बताया जाता है कि वल्लभ आचार्य एक बार झारखंड की यात्रा पर जा रहे थे। झारखंड की यात्रा करते करते अनेकों सामाजिक कार्यों से निवृत्त होते हुए और अनेक विद्वानों से मिलते हुए वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। उसी पथ पर एक दिन वो रात्रि काल में जहाँ विश्राम के लिए रुके, उस रात्रि में गहन निंद्रा के सौपन में उन्होंने श्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, आओ मुझे मिलो और मेरे स्थान के ऊपर आकर मुझे आवाहित करो, क्योंकि मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर आ चुका हूं। ऐसा स्वयं श्रीनाथ ने सौपन में जाकर वल्लभ आचार्य से कहा। वल्लभ आचार्य अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर ब्रजवासियों के पास आए और उन्होंने आप बीती जो कथा थी वहां के विद्वान शास्त्री लोगों से सुनाई। सभी विद्वान व्यक्तियों ने एक संगोष्ठी की और उसके बाद में गोवर्धन पर्वत पर जाकर उनके प्रतिष्ठित स्थान के ऊपर मंदिर का निर्माण किया, अर्थात लोगों की मान्यताएं शुरू हुई। और मूल रूप से इसकी द्वितीय कथा में हम देखते हैं तो वहां पर प्रचलित ये होता है कि एक गाय नित्य जंगल से अपने गवाले से या अपने झुंड से अलग होकर उस स्थान पर जाकर अपने दूध को निवृत्त करती थी, जिससे भी लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी और उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान हुआ कि अब अवशेष श्री भगवान जी यहाँ पर पधार चुके हैं अपने बाल रूप में, क्योंकि ये लीला उसी वक्त हो सकती थी जो स्वयं गाय जाकर वहां पर दूध निवृत्त करती है। ये अवश्य भगवान की ही लीला है और सभी ने उस प्रथा को शुरू कर दिया और वहां पर मंदिर बनाया गया। वल्लभ आचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए उनका भी चर्चा इस मंदिर के निर्माण में और श्री भगवान की स्थापना में ये नाथ के रूप में एक अतुलनीय विचार रहा है, जो कि आज भी जगत में प्रचलित है। शास्त्री जी, श्रीनाथ जी मंदिर का महत्व क्या है? ये मंदिर प्रसिद्ध क्यों है? इस मंदिर में जिस मनोकामना से व्यक्ति जाता है उस मनोकामना को वह पूर्ण कर कर आता है। अर्थात जिस व्यक्ति के घर में धन की प्राप्ति तो होती है परंतु किसी कारण से वो धन हम संगठित नहीं कर पाते, अर्थात वो रुक नहीं पाता है, किसी न किसी मार्ग से वो धन फिर हमसे दूर भी चला जाता है। यद्यपि क्योंकि श्रीनाथ जो श्रीनाथ अभिप्राय जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, भगवान वासुदेव देवकी नंदन कृष्ण वैष्णव संप्रदाय से संबंध होने के कारण संकेत वहां पर जाता है। ये कहता है कि जो श्री जो लक्ष्मी के स्वामी है, जो इनकी स्तुति करेगा उसके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यद्यपि कोई व्यक्ति ऐसा है कि काफी वर्षों से विवाह के पश्चात भी दाम्पत्य जीवन में उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है और वो संतान प्राप्ति की उपासना करके जाता है और ऐसा मन में संकल्प धारण कर कर वहां दर्शन करता है तो उसके घर में 10 महीने पश्चात संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे मनोकामनाओं की पूर्णता वहां पर होती है, इसलिए भगवान श्रीनाथ का विशेष महत्व है और वो पूजनीय है, साक्षात वासुदेव के ही रूप है। शास्त्री जी, लोग श्रीनाथ जी मंदिर जाते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, मनोकामना पाने के लिए। तो वहां जाके जब पूजा की जाती है तो उस पूजा करने की विधि क्या है? वहां पर जाने के पश्चात में श्रीनाथ भगवान को मिष्ठान का प्रसाद समर्पित किया जाता है। फूल पुष्प और फूलों की माला, धूप दीप और साथ में आपने लौंग इलायची और कुछ सामग्री जो कि वहाँ के हवन आदि क्रियाओं में कार्य आती है, मठ में दी जाती है या वहाँ पर विद्यालय चलाए जाते हैं, वहाँ पर दान की जाती है।
सर्वप्रथम सामग्री भी आप वहां पर दान कर सकते हो और धूप दीप जलाकर श्रीनाथ भगवान की आरती करें, श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। भागवत आदि कथा भी वहां पर बैठकर यदि आप करते हो तो एक बार पाठ करने से ही आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वहां की श्रीनाथ जी की यदि हम श्रीनाथ भगवान की यदि हम वहां पर परिक्रमा भी करते हैं उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से उनका उपवास भी कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए निर्धन व जिन व्यक्तियों के पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र और भोजन भी दान कर सकते हैं। इससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, श्रीनाथ जी की ठुड्डी पर हीरा क्यों है और उनको हीरा उपहार में किसने दिया था? ऐसा बताया जाता है एक बार यवन शासक दुष्ट औरंगजेब श्रीनाथ मंदिर को खंडित करने के लिए आक्रमण कर दिया। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों से श्रीनाथ जी के गर्भगृह तक पहुंचा तो उसकी आंखों की ज्योति चली गई, अर्थात वो अंध हो गया। अंधा होने से उसे बहुत ही ज्यादा पीड़ा हुई और उसे एहसास हुआ वही सनातन धर्म में एक प्रभु की ऐसी शक्ति है जिस वजह से मेरा ये हाल हुआ है। वो हजारों लोगों का रक्त बहाने वाला, कभी किसी से न डरने वाला, वो भी भगवान श्रीनाथ के मंदिर में जाकर भयभीत हो गया। उसने भगवान का ध्यान किया और नित्य अंध अवस्था में एक पोचा लेकर कपड़े के साथ में भगवान श्रीनाथ की सीढ़ियां साफ करता था और नित्य आराधना करता था कि मुझे अपराध हो गया, दोबारा से मेरी आंखें ठीक कर दो। और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक हीरा दान में दिया और जो कि भगवान श्रीनाथ की आज भी ठोड़ी में अर्थात दाढ़ी वाले स्थान पर वो लगा हुआ है। उसके पश्चात उसकी आंखों की ज्योति कुछ ठीक भी होनी शुरू हो गई और उसका कल्याण हुआ, जिससे कि जिसके लिए विशेष महत्व और वह योगदान है श्रीनाथ भगवान का है। भी उन्होंने अपनी शरण में आने के बाद दुष्ट यमन राजा औरंगजेब के ऊपर भी दया दृष्टि दिखाई, उसका भी भला कर दिया। शास्त्री जी, आज आपने श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में हमें ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। आज हमने श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के हमारे कार्यक्रम से बेहद लाभ हुआ होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। जय श्री राम।